हे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी आप सभी की। और अभी कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन बाद आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो तैयारी बढ़िया चल रही होगी आप सभी की, आई होप। और अगर नहीं चल रही हो तो प्लीज़ आप लोग सभी तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी बीच मैं प्रतुल करार आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव की सीरीज आपके साथ में लेके आया हूँ। और सबसे पहले हम पॉलिटिकल की एमसीक्यू पूरा कंप्लीट करेंगे 1 से लेके लास्ट यूनिट तक, और फिर हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है तो, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर ज़रूर करिएगा, ताकि बहुत बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी मदद हो सके। क्योंकि जो मैं एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत मेहनत के बाद मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, है ना। तो क्योंकि एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली ही अगर आपके बन गई तो नंबर मिल जाएंगे, और नहीं बन पाई हैं तो नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम पॉलिटिकल की एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो आपका है, आप सभी सभी चैप्टर का नाम जानते होंगे, दो ध्रुवीयता का अंतर, है ना। अध्याय फर्स्ट क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत, है ना। इसका पहला अच्छा, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा दो ध्रुवी के बाद समझ लेते हैं कि दो ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है। दो ध्रुवीयता का मतलब होता है एक अमेरिका, है ना, और एक सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ। जो ये अमेरिका और सोवियत संघ दोनों दो ध्रुव कहलाते हैं, एक ध्रुव ये एक ध्रुव ये, इसलिए इसको हम दो ध्रुवीय कहते हैं। इन दोनों के बीच में हम जानते हैं कि शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? शीत युद्ध। अच्छा, शीत युद्ध जानने के लिए आपको सबसे पहले इस ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि बताइए प्रथम वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? 1939 से लेके 1900 1945। कब हुआ था? 1945 तक, है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक, है ना। तो ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और हम देखें तो ये जो सोवियत संघ था ये समाजवाद को मानता था। किसको मानता था? समाजवाद को, है ना। और जो अमेरिका था वो पूंजीवाद को मानता था। किसको मानता था? पूंजीवाद को मानता था, है ना। तो इन दोनों में होड़ चल रही थी हथियारों को लेके, है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी को लेके इस पूरा चैप्टर अध्याय में दिया गया है। तो फर्स्ट ओटी हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ओटी आपके है कि दो ध्रुवीयता से क्या तात्पर्य है। अभी हम लोगों ने जाना कि दो महाशक्तियों का प्रभुत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो महाशक्तियों का प्रभुत्व। देखिए हमारे पास बहुत सारे ओटी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो अगर मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता रहा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कि तो इसके प्रश्न उत्तर भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा मैं, है ना। अभी सिर्फ एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, है ना। चलिए स्टार्ट कर। सेकंड जो आपका है कि भाई शीत युद्ध के दौरान विश्व युद्ध दो ध्रुवों में बटा। कौन कौन से दो ध्रुव थे? तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, है ना। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। देखिए सोवियत संघ का विघटन जब माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। अभी आपको मैंने बताया था कि 1991 में क्या हो गया था। देखिए 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी। किसकी दीवार गिर गई थी? बर्लिन की दीवार वॉल जो थी वो क्या हो गई थी? गिरने के बाद सोवियत संघ का समाप्त माना जाता है। लेकिन जो पूरी तरीके से समाप्त हुआ था वो कब माना जाता है? 1991 में, है ना। यहाँ भी जो डेट दी है इसमें, जो डेट है ये वाली, इसमें बर्लिन की दीवार गिरी थी, है ना। लेकिन जो अंत हुआ था वो 1991 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था। आप सभी को पता है कि सोवियत संघ जब विघटन हो गया था तो उसका तात्कालिक कारण क्या था? आर्थिक संकट
और राजनीतिक सुधार। देखिए, राजनीतिक सुधार कौन करना चाहते थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो इनके सुधार करना चाहते थे। और आर्थिक संकट, क्योंकि इन्होंने शॉक थेरेपी अपनाई और बहुत सारी चीज़ें इन लोग सोवियत संघ ने अपनाई, जिसके कारण से ये वहाँ पे मतलब बेरोजगारी बढ़ गई, और बेरोजगारी के कारण यहाँ पे आर्थिक स्थिति आ गई थी, जिसके कारण से सोवियत संघ क्या हो गया था? विघटन हो गया था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लास्तोनोस्त और पेरेस्ट्रोइका किस नेता से संबंधित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो यहाँ के अंतिम महासचिव थे, और इन्होंने दो सुधार नीति अपनाई थी, जिनको बोलते हैं ग्लास्तोनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, है ना। तो ये किसने अपनाई थी? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनाई थी, है ना। आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका किस रूप में उभरा? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सोवियत संघ जब शीत युद्ध खत्म हो गया था, तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची थी, क्योंकि पहले महाशक्ति दो थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो जब सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो अब बचा कौन? तो अमेरिका। तो एकमात्र शक्ति कौन बची थी? अमेरिका, है ना। चलिए, नाटो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाई नाटो किस प्रकार का गठन है और किसका गठन है, ये भी पूछते हैं कि नाटो किसका सैन्य गठन है ना, ये पूछा जाता है। तो पहली बात तो ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी, सैन्य गठबंधन है। लेकिन ये जो है वो अमेरिका किसका था? अमेरिका का सैन्य गठबंधन था, जिसको नाटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाटो। अच्छा, सोवियत संघ का भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम सोवियत संघ एक और रोटी बना लेते हैं कि भाई सोवियत संघ का कौन सा था? तो वार्सा पैक्ट। कौन सा था? वार्सा पैक्ट, है ना। सोवियत संघ का कौन सा था? वार्सा पैक्ट। ये भी क्या था? सैन्य गठबंधन था। किसका? सोवियत संघ। तो एक रोटी यहाँ से हमने कवर कर लिया है ना। आप मेरे साथ, मेरे जब बोलने से पहले उसको आप लगाया करें कि कौन सा सही है ना। और चाहे तो आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक करके पूरी कंप्लीट करने वाला हूँ, है ना। चलिए, सोवियत संघ, हम इसका आंसर देखें कि भाई सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र देश बन गए? तो जब सोवियत संघ खत्म हो गया था, तो इसमें कितने देश बन गए थे? तो 15 देश बन गए थे। कितने? 15 देश भर के आए थे सामने सोवियत संघ के विघटन के बाद, है ना। 15 देश स्वतंत्र हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर जो है, ये पोलैंड जो था, पोलैंड देश, ये सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था, है ना। चलिए अगला है, दो ध्रुवीयता के अंत का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दो ध्रुवी जब खत्म हो गया था, तो ये पूछ रहे हैं कि भारत का इस पे क्या असर पड़ा, है ना। तो भारत में क्या हुआ कि भारत का विदेशी नीति में बदलाव आया। और क्या बदलाव आया? मतलब विदेश नीति क्या हो गई इसकी, भारत की, कि उसमें बदलाव आए, है ना। दो ध्रुवीय अंत के बाद। आगे है, शीत युद्ध के दौरान समाजवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? मैंने आपको अभी जब हम लोग स्टार्ट किया था, तभी आपको बताया था कि सोवियत संघ जो था वो समाजवाद को मान रहा था। किसको बात को? समाजवाद को। और अमेरिका किसको मान रहा था? पूंजीवाद को। अमेरिका किसको मान रहा था? पूंजीवाद को, है ना। तो सोवियत संघ मान रहा था वो समाजवाद को, और अमेरिका मान रहा था पूंजीवाद को, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि समाजवाद को कौन मान रहा था, है ना। तो समाजवाद का इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के बाद किस विचारधारा को झटका लगा? अभी जब हम जो विचारधारा, झटका मतलब कि भाई जो मानेगा, अगर वही टूट जाएगा तो वो झटका लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजवाद को झटका लग जाएगा, है ना। विचारधारा को झटका लग जाएगा, समाजवाद को। चलिए अगला क्वेश्चन है, CIS, है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन किसके बाद हुआ? तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, है ना, तो किसका उदय, मतलब कौन, किसका गठन हुआ था? CIS, कॉमनवेल्थ, है ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। चलिए, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित है? अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? तो बताइएगा इसका आंसर कि अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी आंसर देने की कोशिश करिएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा कि अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि पूंजीवाद पे, किस पे आधारित है, पूंजीवाद पे, है ना, और सोवियत संघ की समाजवाद पे आधारित थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दो ध्रुवीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो ये तो बार बार आपसे पूछा जा रहा है, तो अमेरिका, सोवियत संघ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, सोवियत संघ। अगला है, दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत किस घटना से जुड़ा है। तो दो ध्रुवीय का अंत आप जब देखेंगे कि भाई दो ध्रुवीय जो थे वो अंत क्या है, सोवियत संघ का विघटन, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन, है ना। शीत युद्ध के समय समाजवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो आपको मैंने बार बार बताया कि शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था, जो किसको, समाजवादी को, और अमेरिका कर रहा था पूंजीवादी को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद अमेरिका किस रूप में उभरा। शीत युद्ध के बाद अमेरिका किस रूप में उभरा। तो किस में उभरा था, एकमात्र महाशक्ति बनी थी, क्योंकि सोवियत संघ खत्म होने के बाद अमेरिका का वर्चस्व अलग ही जान पड़ रहा था। पेरेस्ट्रोइका का संबंध किससे है। तो पेरेस्ट्रोइका मतलब क्या होता है, आर्थिक व राजनीतिक सुधार को क्या नाम दिया गया था, पेरेस्ट्रोइका। ये किसने चलाई थी, तो मिखाइल जो गोरबाचेव थे, उन्होंने इस सुधार नीति चलाई थी, है ना। एक ये जो था, अब ये चलाई थी इन्होंने, है ना, और एक चलाई थी इन्होंने ग्लास्तोनोस, है ना। तो इस ग्लास्तोनोस का मतलब क्या है, खुलापन और पारदर्शिता। क्या है, खुलापन और पारदर्शिता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। ये मैंने अभी अभी आपको बताया मैंने, कौन था, पोलैंड नहीं था, है ना। पोलैंड जो देश है वो सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। चलिए अगला है, दो ध्रुवता के अंत से कौन सी विचारधारा कमजोर पड़ी, है ना। दो ध्रुवता के अंत से कौन सी विचारधारा कमजोर पड़ी। तो दो ध्रुवता के बाद मैंने आपको बताई है कौन सी पड़ गई थी, समाजवादी विचारधारा क्या हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी, और पूंजीवादी का वर्चस्व हो गया था, अमेरिका पूंजीवादी को मानता था, है ना। चलिए शीत युद्ध का अंत किस दशक में हुआ। तो शीत युद्ध का जो अंत है वो, इसका जो अंत माना जाता है 1991 में माना जाता है ना। तो कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। देखिए दशक मतलब क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कि दशक मतलब क्या होता है। दशक मतलब होता है 10 साल कुल मिला के, है ना। जैसे कि 90, अगर 90 से लेके 1999 की हम बात करें, तो 1999 से ये जो हो जाएगा 1990 का दशक, कौन सा हो जाएगा, 90 दशक, है ना। तो हम उसको दशक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1990 के दशक में, है ना। चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। दो ध्रुवता के अंत के बाद विश्व व्यवस्था कैसी बनी। दो ध्रुवता के अंत के बाद विश्व व्यवस्था कैसी बनी। तो पता है सबको, जो दो ध्रुव खत्म, एक ध्रुव खत्म हो गया था तो एक ध्रुव बचेगा। तो एक ध्रुवी में क्या हो गया था, दो ध्रुवता के अंत के बाद विश्व व्यवस्था कैसी बनी, एक ध्रुवी बनी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के समय आयरन कॉटन शब्द के किसके लिए प्रयुक्त होता था, है ना। तो इसका आंसर आप सभी बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। यूरोप के विभाजन में, जो विभाजन था उसका शब्द, कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे, आयरन कॉटन शब्द का प्रयोग करते थे, है ना। चलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस बना, क्या बना, सोवियत संघ जब विघटन हो गया था तो रूस क्या बन गया था, पूंजीवादी और लोकतांत्रिक देश बन गया था। क्योंकि जब सोवियत संघ विघटन नहीं हुआ था तो उस पहले समाजवाद को अपना रहा था, लेकिन जब विघटन हो गया तो कौन सा अर्थव्यवस्था अपना ली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली, और लोकतांत्रिक देश बन गया था वो, है ना। 15 देश जो थे वो स्वतंत्र देश हो गए थे, है ना। शॉक थेरेपी, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो है ना, कि शॉक थेरेपी का संबंध किससे है। सो शॉक थेरेपी जो थी वो, हम देखें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना। शाब्दिक अर्थ मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, है ना, उपचार करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो ये का संबंध किससे है ना। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या है, आर्थिक सुधार, किससे है, आर्थिक सुधार से, है ना। तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी की मुख्य रूप से कब अपनाई गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि शॉक थेरेपी जो थी वो सोवियत संघ के विघटन के बाद किसको अपनाया गया था, सोवियत संघ के विघटन के बाद शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का उद्देश्य क्या था।
है ना, कि जब शॉक थेरेपी अपनाई गई थी उसको अपनाने का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना, इसका मेन उद्देश्य था, है ना। तो उसके लिए शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, और है ना। चलिए आगे है, शॉक थेरेपी किस देश में सबसे अधिक लागू की गई थी? जो शॉक थेरेपी थी वो किस देश में? तो सबसे पहले जो थी वो रूस ने इसको अपनाया था। किसने अपनाया था? रूस। रूस सोवियत संघ से अलग होकर, एक तरफ तो वर्चस्व चलता था रूस का, बिल्कुल सोवियत संघ में, क्योंकि सबसे बड़ा देश था इन जो सोवियत संघ था उनमें, है ना। शॉक थेरेपी का एक नकारात्मक परिणाम क्या था? शॉक थेरेपी का एक नकारात्मक परिणाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गरीबी और बेरोजगारी। इस शॉक थेरेपी का नकारात्मक परिणाम था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। अगला है, शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ? शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ? शॉक थेरेपी जब अपनाई गई थी तो अमीर और गरीब इन दोनों के बीच में क्या हो गई? खाई हो गई, क्योंकि अमीर और अमीर होते चले गए, गरीब और गरीब होते चले गए, क्योंकि शॉक थेरेपी के बाद जो वहाँ के उद्योग थे उनको औने पौने दाम में बेच दिया गया, है ना। मतलब कुछ भी, कितने सरकार निजीकरण कर दिया गया, और जिसके कारण से वहाँ के जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए और गरीबों की स्तर और गरीब होता चला गया, जिसके बीच में उनकी खाई बढ़ती गई, है ना। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? मैंने आपको बताया था कि निर्माण कब हुआ था ये पूछ रहे हैं, है ना। तो 1961 में किसका निर्माण हुआ था? बर्लिन की दीवार का 1961 में ये बनी थी, और 1989 में इसको क्या हुआ था? वहाँ की आम जनता ने, तो पूछा जाता है कि किसके द्वारा गिराई गई थी, तो वहाँ की आम जनता ने क्या हुआ था? इसको गिरा दिया था, है ना। तो 1961 में, और 1961 से लेकर 1989 तक ये चली थी, है ना। बर्लिन वॉल किससे अलग करती थी? बर्लिन की दीवार किस किस को अलग करती थी? तो बर्लिन की दीवार थी जो, तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मन को अलग करती थी, है ना। जो जर्मनी देश था उसको बीच में क्या बना दी थी? एक बर्लिन की दीवार बना दी थी, लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। ये कितना? 150 किलोमीटर लंबी थी, और इसको जो पूर्वी ये पूर्वी और पश्चिमी, है ना, इनको अलग करती थी जर्मन को, ठीक। चलिए, बर्लिन वॉल किसका प्रतीक माना जाता है? सभी को पता है कि ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो शीत युद्ध का माना जाता है। किसका? शीत युद्ध। और अंत का ही कारण, इसके गिरने का कारण क्या था? शीत युद्ध, है ना। शीत युद्ध का गिरने, जब गिरी थी तो शीत युद्ध का अंत माना जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बर्लिन वॉल कब बनाई गई थी? 1989 में। कब बनाई गई थी? वो बर्लिन की दीवार जो 1989 में बनाई गई थी। अच्छा, वाल्सेविक क्रांति किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी वाल्सेविक क्रांति? तो इसका आंसर आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में देखेंगे। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी प्यारे बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि वाल्सेविक क्रांति किस देश में हुई थी, है ना। ये हुई थी 1917 में। मैं इसको बता देता हूँ कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी, है ना। लेकिन आपको ये बताना है कि किस देश में हुई थी ये, है ना। तो इसको कमेंट जरूर बता करें, है ना, कमेंट जरूर करें। तो कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूँगा और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा मैं, है ना। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और लाइक और कमेंट तो करिएगा, ताकि मैं जो वीडियो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सारे बच्चों को पहुँचे, है ना। चलिए, तो आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसका आंसर आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा, है ना। वाल्सेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1917 में क्या हुई थी? वाल्सेविक क्रांति हुई थी, है ना। अगला है, वाल्सेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वाल्सेविक क्रांति का जो लेनिन कौन थे? लेनिन जो थे उन्होंने क्या किया था? वाल्सेविक क्रांति का नेतृत्व किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, वाल्सेविक क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है? अच्छा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसको नाम से जाना जाता है ये?
अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। किसको? वालसेविक क्रांति को। कब हुई थी? 1917 में, है ना। चलिए तो आगे है। 1917 की क्रांति से पहले रूस में किसका शासन था? ये क्वेश्चन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि उससे पहले जब 1917 से बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उससे पहले उनमें जार का शासन था। किसका शासन था? जार का शासन था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक पार्टी किस राजनीतिक दल का नाम था? बताइए आप सब भी कि बोल्शेविक पार्टी किस राजनीतिक दल का नाम था। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका था रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका किस राजनीतिक दल का नाम था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि समाजवाद का प्रसार हुआ। किसका हुआ? समाजवाद का प्रसार हुआ बोल्शेविक क्रांति के बाद, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति से कौन सी विचारधारा विश्व में फैली? तो सभी इसका आंसर बताइए। सभी आपको सभी को पता है कि समाजवाद का मतलब विचारधारा विश्व में फैल गई थी, है ना। समाजवाद और साम्यवाद दोनों का, है ना। ठीक है, तो समाजवाद और साम्यवाद का विचारधारा विश्व में फैल गई थी ये। अगला क्वेश्चन, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है कि रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना किसके बाद हुई थी, है ना। तो मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ कि बोल्शेविक क्रांति जो थी उसके बाद रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो आप लोग इसको इनको कमेंट में इसका आंसर मुझे बताइएगा कि ए है या बी है या सी है या डी है ना। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं कि बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना किसके बाद हुई थी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, है ना। और प्यारे बच्चों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ, है ना। आपको सभी को पता है कि अगर हमारा एमसीक्यू मतलब इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना, अगर आपसे बन गए तो अच्छे खासे आपके परसेंटेज लाने में ये मदद करते हैं, है ना। और तैयारी जोरों शोरों से चालू कर दीजिएगा, और इसको ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को मतलब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इसको एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो रिपीट होके वो दिमाग में बैठ जाता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। दूसरा चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के लिए मैं सही जोड़ी और एक वीडियो बनाऊंगा सही जोड़ी के लिए, वो भी अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो आपको कल या परसों में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ जाके आप इसको सही जोड़ी, जितने भी सही जोड़ी होंगी इम्पोर्टेंट, है ना, इम्पोर्टेंट जितनी भी सही जोड़ी होंगी वो आपको मैं लेके आऊँगा, है ना। तो आप लोग उसको ज़रूर लगाइएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, है ना। जब को इसका नाम आप जानते होंगे चैनल का, है ना, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच भाई, शुभ रात्रि, और सब आप लोग जय हिंद।